सांप की पूंछ कभी नहीं पकड़नी। सांप के पकड़ते हैं गर्दन। क्या पकड़ते हैं? गर्दन। आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, पता है कैसे दिखाते? बिना नीड आइडेंटिफाई कर। आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले को चाहिए क्या, ठीक है? और फिर आप वही जो रट्टा मार के आप बैठे हैं ना, किसी भी इंसान को अगर फीमेल आती हैं वही प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ के शब्द भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? अगर मेल आता है वही प्रेजेंटेशन, ठीक है? स्टूडेंट आता है सेम टू सेम, जो जॉब करने वाला इंसान आया हुआ है उसको भी सेम ही दे रहे हो आप, है ना? तो ऐसा नहीं चलेगा। अब मान लो मेरे हॉस्पिटल में, है ना, 10 अलग अलग प्रकार के मरीज आते हैं। क्या करते हैं? 10 अलग अलग प्रकार के मरीज आते हैं। किसी को सर में दर्द है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी को पेट में दिक्कत है ना, किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको एक ही प्रकार की दवाई दे रहा हूँ। तो क्या लगता है सबको काम आएगा? सबको फायदे करेंगे? नहीं करेगा। तो सेम अलग अलग प्रकार के लोग आपसे टकराएंगे, है ना? तो अलग अलग लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनको क्या चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है, उसको पता करो, फिर सॉल्यूशन दो। प्रेजेंटेशन में आपको नीड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई सामने वाला इंसान आया है ना? पहले उसको समझो कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसको प्रॉब्लम है, उसको क्या अच्छा लगता है, ड्रीम्स क्या क्या है, क्या चाहता है। बेसिकली नीड मतलब समझते हो, जरूरत क्या है उसको। हम क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इंसान को अगर 2 रोटी की जरूरत है ना, मैंने क्या बोला, इंसान को अगर 2 रोटी की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, उसको 20 रोटी दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अब इंसान सोचता है कि यार मैं 2 रोटी चाहिए था मेरे को, बट ये मुझे 10 जबरदस्ती 20 रोटी खिला रहा है ना, तो वो खाएगा, 2 रोटी खाएगा और निकल जाएगा, ठीक है? तो सेम चीज होता है यहाँ पे। इंसान को जितना चाहिए उतना ही प्रेजेंट करना है। किसी को पार्ट टाइम में अगर 6-7 हजार कमाने का मन कर रहा है, स्टूडेंट है, उसको बोलो पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन पार्ट टाइम में आप यहाँ काम करके आराम से 7-8 हजार कमा सकते हो। उसकी जो जरूरत थी उसको मिल गया, ठीक है? बट अगर आप ये बोलोगे पढ़ाई अच्छी नहीं है, छोड़ दो, 7 हजार नहीं 1 लाख कमाओगे, नहीं होगा। फिर इस चक्कर में क्या हो जाएगा, वो इंसान आपको बुरा फील करेगा, यानी कि सोचेगा आप बुरे हो उसके नजर, ठीक है? तो नीड आइडेंटिफाई करो, सामने वाले इंसान को चाहिए क्या, फिर उसी हिसाब से प्लान देना है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके क्या प्रॉब्लम है ना, और इस बिजनेस को कैसे कर सकती है, उनको नीड क्या है, जरूरत क्या है। हो सकता है महीने की 3-4 हजार एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत हो, वो दे दो। हो सकता है उनको घर परिवार में हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए प्रोडक्ट के बारे में बताओ। किसी को ट्रैवलिंग का शौक होगा, है ना, ट्रैवलिंग पसंद होगा, घूमने फिरने का पसंद होगा, उसको वो चीज दिखाओ ना। कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा होगा, ठीक है? अब आपको जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उसके साथ में, वो चीजें समझनी पड़ेगी, है ना? वो चीजें आपको जानना पड़ेगा, फिर देना है आपको। आपने बोलना है देखो जॉब तो कर ही रहे हो आप, है ना, लेकिन हमारे साथ अगर आप करोगे तो जॉब में भी पैसा आएगा और इधर से भी आप ऐसे ऐसे ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है? तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो प्रेजेंटेशन में नीड आइडेंटिफाई करो, नीड को पकड़ो, प्रॉब्लम पता करो, फिर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दो। पहले डॉक्टर बीमारी पता करेगा, है ना, फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग दवाई देता है, बीमारी के हिसाब से दवाई देता है। तो एक ही दवाई से काम नहीं चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? प्रेजेंटेशन करो और प्रेजेंटेशन में उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दिखाओ कि आपका बिजनेस प्लान कैसे उसकी नीड को खत्म कर सकती है, कैसे उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है ना, उसको दिखाओ। उसको प्रेजेंटेशन में दिखनी चाहिए उसके ड्रीम कंप्लीट होते हुए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए। देखो ध्यान से समझना, सांप की कभी भी पूंछ नहीं पकड़ते हैं। पूंछ पकड़ने जाओगे घूम के आके डस लेगा, ठीक है? आपने क्या करना है, सांप की सबसे पहले गर्दन में पकड़ना है, क्योंकि पूंछ से वो नहीं काटेगा। सबसे खतरनाक हिस्सा है गर्दन। अभी गर्दन क्या है बेसिकली, ये गर्दन का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। क्या बोला मैंने? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। उस इंसान को लाइफ में क्या चीज मोटिवेट करती है, क्या उसको चाहिए, किस लिए वो आया हुआ है, उसको पकड़ना है। जैसे मैंने इससे पहले क्लियर किया ना, सेम कोई इंसान आया तो पता करना है अब उसकी लाइफ में प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। अब डिफरेंट टाइप के प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। कुछ एग्जांपल में लिखा देता हूँ आपको। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए,
ठीक है। कुछ लोगों को है ना लाइक हेल्थ चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है, ठीक है। कुछ लोगों को पार्ट टाइम में बिजनेस चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को अपना बिजनेस करना है, ठीक है। कुछ लोगों को जॉब करने होंगे तो बॉस नहीं चाहिए, किचकिच नहीं चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, है ना। ये कुछ फैक्टर हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो आपने क्या करना है, सांप की पूंछ ने गर्दन पकड़ना है, और गर्दन क्या था, यही प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। और उसको पकड़ के फिर आपने उसी हिसाब से उसको लेके आना है। अच्छा तेरे को गाड़ी चाहिए, आजा मैं बताता हूँ यहाँ पे लोग कैसे गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा आप जॉब करते हो, फ्री रहना चाहते हो, ठीक है, तो आ जाओ मैं बताता हूँ कि जॉब छोड़ के आप इस काम को कैसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने खर्चा कैसे निकाल सकते हो। अच्छा आप हाउसवाइफ हो, ओके गुड, तो आप घर के काम करते करते आप अपने खर्चा निकाल सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। अच्छा आपको मोटापा की दिक्कत है, वेट प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने उसको पकड़ना है, वो क्या था, सांप की गर्दन को, पूंछ को नहीं पकड़ना है। अभी मैंने बोला था कि सांप की पूंछ नहीं पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, गर्दन। तो ये पूंछ क्या होता है बेसिकली, अगर आपने पूंछ पकड़ लिया तो क्या होगा, देखो पूंछ का मतलब है ईगो। क्या है, ईगो, सामने वाले का ईगो। आपने ईगो हर्ट नहीं करना है, आपने इंसल्ट नहीं करना है। आपने पूंछ पकड़ा है, उसके ईगो हर्ट कर दिया है, अब क्या होगा, घूम के आके डसेगा आपको, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो सीधा आपने गर्दन पकड़ना है कि भाई उसको चाहिए क्या, समझ में आया। तो पूंछ नहीं पकड़ना है, ईगो टच नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है, उसको बुरा फील नहीं करवाना है। तो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को समझना होगा, पकड़ना सीखना होगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर उसके लाइफ में क्या है, वो कैसे पता करोगे आप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी अ गुड लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, ठीक है। 90% नेटवर्क मार्केटिंग लीडर क्या करते हैं बेसिकली, वो समझते हैं हमारा काम है ट्रेनिंग देने का, तो बोलते रहते हैं, है ना। जैसे ये वीडियो देख रहे हो आज आप, अभी मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ, आपको मजा नहीं आएगा उतना, बट हाँ मैं भी बोलूं आप भी बोलो, मैं भी बोलूं आप भी बोलो, कितना मजा आएगा, है। हमें ऐसा लगेगा ये ट्रेनिंग है ही नहीं, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले बोलना कम करो, ठीक है, आप बोलोगे बाद में, पहले आप सुनो। यू शुड बी अ गुड लिसनर, आपका काम है पहले सुनना, ठीक है। पर सुनने के लिए आपको डीप क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डीप क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। डीप क्वेश्चनिंग क्या होता है बेसिकली, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करता है, पहले खुद बोलने से पहले वो आपसे पूछता है कि कल क्या खाया था आपने, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, और क्या क्या होता है ना, सब चीज करता है। फिर उसके बाद में टर्स लेके आता है, आंखों में देखता है, फिर मुंह खोल के देखता है ना। तो सेम तरीके से आपने सबसे पहले उसको सुनना है कि उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना, वो क्या जानना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट क्या है बेसिकली, प्रोस्पेक्ट भरा हुआ है, उसके अंदर डाउट्स हैं, उसके अंदर क्वेरीज हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्शन है, वो कुछ पूछना चाहता है। तो आपने क्या करना है बेसिकली, आपने बाल्टी लेके बैठना है, समझ लो ना, बाल्टी लेके बैठना है, उसको बोलना है ठीक है तू उल्टी कर, तू वॉमिट कर, है ना। आप बाल्टी पकड़ के बैठे रहो, उसको वॉमिट करने दो, पहले उसके अंदर से गंदगी निकलने दो। अब ये गंदगी क्या है, नेगेटिविटी, डाउट, ऑब्जेक्शन, चैलेंजेस, प्रॉब्लम। तो सुनते रहो, बस सुनते रहो, नोट भी करना है आपने, फिर नोट करना है। डीप क्वेश्चनिंग क्या है बेसिकली, आपको गहराई में उतरना है, क्या करना है, गहराई में उतरना है। उसके लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं बेसिकली, जो बात को बढ़ा दे, जो बात को और ज्यादा लंबा कर दे, कन्वर्सेशन चलते ही रहे, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। डीप क्वेश्चनिंग, डॉक्टर बनना पड़ेगा तब जाके ये चीज पॉसिबल होगा। अगर पर्सन बोलता है कि सर मुझे ये काम नहीं करना है, तो आपने क्या बोलना है, अच्छा नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप मत करो, बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्यों नहीं करना है। मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, डीप क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। अब मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन भी मारे जिससे बात और ज्यादा लंबा हो जाए। अब वो कुछ पॉइंट रखेगा, फिर मैं धीरे धीरे अच्छा क्यों ऐसा वैसा सारी चीजें मैं पूछूंगा। तो डीप क्वेश्चनिंग करने, गहराइयों में उतरना है। जब आप गहराइयों में उतरते हो तब जाके आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आएगा। इसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। और फिर क्या हुआ आपके साथ,
और ज्यादा बताओ। ओके, फिर क्या हुआ, क्यों ऐसा, अच्छा आपको क्या लगता है ना। वो इस तरीके से आपने क्वेश्चनिंग करनी है। सुनो ज्यादा, सुनाओ कम। भगवान ने देखो 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है ना। मुंह को सोचते हो कि बोलने के लिए दिया गया है, तो एक ही दिया है। देखो, बोलो कम, सुनो ज्यादा, 2 कान दिए हैं सो दैट आप ज्यादा सुन पाओ। क्लियर हो रहा है? तो 70-30 का रूल आपने याद रखना है। 70-30 रूल को आपने हमेशा याद रखना है। 70% सुनना है, 30% बोलना है। 70% सुनना है, 30% बोलना है।